हाँ सर, बताएँ भिंड जिले के एक नवोदय विद्यालय है, उसमें छात्र ने सुसाइड किया है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय के एक छात्र ने खुदकुशी की है। हालांकि मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ ही इस प्रकार की घटना ना हो, ऐसी समाज, शिक्षकों सभी से अपेक्षाएं करता हूँ। दरअसल इस समय नवोदय विद्यालय मतलब सीबीएसई और मध्य प्रदेश बोर्ड दोनों की ही एग्ज़ाम संचालित हैं, जिसमें छात्र कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्र अपीयर हो रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि परीक्षा एक तनाव तो पैदा करती है। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, मन में एक भय रहता है। अक्सर छात्र अध्ययनरत रहते हैं और अपेक्षाकृत परिणाम के लिए पढ़ाई करते हैं, और अगर पेपर उनका थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो वो अत्यंत तनाव की स्थिति में आ जाते हैं और इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैं समाज से, शिक्षकों से और पालकों से ये अनुरोध करूँगा कि अभी कोई भी विद्यार्थी या छात्र किसी भी प्रकार की कोई मदद अगर लेना चाहता है तो आप हर संभव उसको सहायता प्रदान करें, और किसी भी प्रकार की वो तनाव की स्थिति में ना रहे, इस प्रकार का ऐसा जो है वो काम संपादित करें। ये मैं सभी से अपेक्षाएं करूँगा। और ये भी कहूँगा कि पालक लोग भी ज़्यादा अपेक्षाएं छात्रों से ना रखें। जितना वो आउटपुट दे पा रहे हैं उतना आउटपुट उनका मिलता रहे, यह बहुत है, सफिशेंट है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रख लेने पर भी कभी कभी बच्चे उतना परिणाम नहीं दे पाते, तो वो तनाव की स्थिति में रहते हैं। यही कारण है कि पेपर थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो फिर इस प्रकार का वो कदम जो है वो उठा लेते हैं। अभी हाल ही में हाई स्कूल की परीक्षा और हायर सेकेंडरी की परीक्षा संचालित की जा रही है। इसमें भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये सभी पालकों से मेरा कह सकते हैं अनुरोध रहेगा, अपेक्षाएं रहेगी, इवन देन समाज से भी रहेगी कि बालकों से भी थोड़ी सी चर्चा रख रहे हैं, उनके मन की बात को भी सुने। वो क्या चाह रहे हैं, किस प्रकार से वो अपना लाइफ स्टाइल जो है वो सेटअप करना चाह रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। मोस्ट ऑफली देखा गया है कि पेरेंट्स अपनी ओपिनियन छात्रों के ऊपर थोपते हैं, और जब वो अपेक्षाकृत परिणाम बच्चा प्राप्त नहीं कर पाता तो स्वाभाविक है कि वो तनाव की स्थिति में रहता है, टेंशन की स्थिति में रहता है। तो मैं सभी शिक्षकों, समाज और जो भी समाज के गणमान्य नागरिक हैं, सभी से मेरी कह सकते हैं अनुरोध रहेगा कि कभी कभी छात्रों से भी वार्तालाप कर लिया करें, उनकी मन की बात को भी सुन लिया करें, और उन्हें मोटिवेशन किया करें कि ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। ऐसे बहुत से मैं आपको उच्च नागरिकों के नाम बता सकता हूँ, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो कई बार माध्यमिक स्तर पर, कॉलेज स्तर पर असफल हुए हैं, लेकिन आज रोजगार के बहुत अच्छे क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। समाज उनका सम्मान कर रहा है, प्रदेश उनका सम्मान कर रहा है। तो और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक परीक्षा में असफल हुए हो तो हर परीक्षा में असफल रहेंगे। हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छा क्षेत्र इंतजार कर रहा है, कोई अच्छी सीट आपके लिए इंतजार कर रही है। इस प्रकार से आपको कृत्य करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम केवल डॉक्टर और इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाएँ। करियर के बहुत से फील्ड हैं, उन करियर के दूसरे फील्ड में भी आप अपना जो है भाग्य आजमा सकते हैं, और एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छा स्थिति जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा, हम सब लोग भी देखते हैं कि जब परीक्षा परिणाम आता है तो बच्चों के कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चे सब कुछ करके भी आते हैं और कहीं उनसे भूल हो तो रहती है और उनका परीक्षा परिणाम बिगड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में देखने में आता है कि वो बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें भी मैं आपसे कहूं कि समाज में, पालकों में अभी कह सकते हैं कि रोजगार के इतने क्षेत्रों का ज्ञान नहीं है। आज समाज क्या है, कुछ ही क्षेत्रों को जानता है जी। वो इंजीनियरिंग जानते हैं, डॉक्टर्स जानते हैं, सेनाएं जानते हैं, और जब बच्चा इनके अपेक्षाकृत परिणाम नहीं ला पाता तो बच्चा तो स्वयं टेंशन की स्थिति में रहता है, वो पालक भी जो है वो तनाव की स्थिति में चले जाते हैं। रोजगार के बहुत से क्षेत्र, अभी हमारे जिला प्रशासन ने कैरियर काउंसलिंग करके हर शनिवार को जो है एलुमिनीज के माध्यम से समाज को अवगत कराना चाहा था कि रोजगार के बहुत से क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी बच्चा जा सकता है। जैसे बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में निकाल दीजिए, बच्चा जो है मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छा है तो उधर निकाल दीजिए, फिल्म क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा कर सकता है, गायन वादन में, तो आप उधर निकाल दीजिए। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आज शासकीय सेवा से अधिक
धनार्जन जो है वो छात्र प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि समाज में रोजगार के क्षेत्रों का पता होना चाहिए। तो ये शिक्षकों का दायित्व बढ़ जाता है कि कौन कौन से रोजगार के क्षेत्र हैं और बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, उसको पर्टिकुलर उसी लाइन में डालें तो बहुत अच्छे से बच्चा आउटपुट दे पाएगा और तभी कह सकते हैं कि बच्चा और समाज दोनों तनाव की स्थिति से स्पष्ट हो पाएंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, सभी से गुजारिश रहेगी कि बच्चों को से भी थोड़ी बहुत बात कर लिया करें, उनकी मन की बात कर लिया करें और उन्हें हर संभव हो सके तो मोटिवेट करने का प्रयास करें। हतोत्साहित नहीं करें कि तुम ये नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, इस प्रकार से बात ना करें। बच्चों को समझाएं कि केवल जीवन में एक ही परीक्षा नहीं होती, कई परीक्षाएं होती हैं। मैं आपको ऐसे रिजल्ट दे सकता हूँ जिन्होंने 55 वर्ष की उम्र के बाद बहुत अच्छा धनार्जन किया है। ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो आज कह सकते हैं भारत रत्न तक प्राप्त कर चुके हैं। जो बच्चे असफल होते हैं उनके लिए सरकार भी परीक्षाएं विभिन्न तरीके से आयोजित करती है साल में, कि वो कैसे भी करके आगे बढ़ें। इस बारे में कुछ आप बताएं। हाँ बिल्कुल, एक परीक्षा हमारे यहाँ चलती रहती हैं, सब वर्ष में 2 बार होती हैं। रुक जाना नई परीक्षा होती है, उसमें भी अपीयर हो सकते हैं और कुछ साथ में 2-2, 3-3 पेपर करके भी आप पास आउट हो सकते हैं। रुक जाना नहीं और अपनी सामान्य बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं सभी में समान अवसर है। तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम रुक जाना नहीं से पास हुए हैं या उससे पास नहीं, सभी के अवसर समान हैं। तो बार परीक्षाएं होती रहती हैं, आप उनमें अपीयर होइए। ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है, इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। आपको बहुत सी परीक्षाएं देना है, इस हिसाब से बच्चे। ठीक है सर।